हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम विकास मदान है। आज इस वीडियो में हम राउटिंग इन्फॉर्मेशन प्रोटोकॉल यानी रिप राउटर पर कैसे कन्फिगर करते हैं यह सीख पाएंगे। रिप बेसिकली एक डायनामिक राउटिंग प्रोटोकॉल है जो कि होप काउंट के ऊपर वर्क करता है। आइए स्टार्ट करते हैं कि रिप कैसे कन्फिगर करते हैं। तो रिप कन्फिगर करने के लिए हम यहाँ पर 5 राउटर लेंगे और 2 स्विच ले लेंगे हम यहाँ पे। राउटर टू राउटर कन्फिगर करने के लिए हमें एक सीरियल इंटरफेस की ज़रूरत पड़ती है। तो इसको हम स्टार्ट करते हैं यहाँ पे ऑन करके। यहाँ पे हम एक सीरियल इंटरफेस लेंगे WIC2T। WIC2T का मतलब ये है वैन इंटरफेस कार्ड, 2T मतलब 2 टर्मिनल। हर एक राउटर में हमें 2 सीरियल पोर्ट चाहिए, तो हम ये 2T कनेक्टर ले लेंगे यहाँ पे। और यहाँ पे हम अब केबल कनेक्ट करते हैं। ये कनेक्शन से यहाँ पे हम लेंगे जो कनेक्शन स्टेट केबल के लिए है वो ये है। और ये हम सीरियल DC कनेक्शन लेंगे यहाँ से। यहाँ राउटर से स्टार्ट होगा ये सीरियल 0 से, सीरियल 0 पे, और यहाँ से 01 से S00, और यहाँ पे फिर S01 से आ जाएगा दूसरे राउटर के सीरियल 0 में। और यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं S01 से लेके यहाँ पर। और हम जल्दी से यहाँ पे एड्रेस कॉन्फ़िगर कर देते हैं। हम कौन कौन सी एड्रेस सीरीज लेंगे। यहाँ 10 की सीरीज चलेगी, तो 20 की यहाँ सीरीज हम चलाएंगे यहाँ पे। और यहाँ 30 की सीरीज़। तो यहाँ पर एड्रेस सीरीज इस हिसाब से है। यहाँ पे 10 की सीरीज चलेगी, इधर 20 की सीरीज चलेगी, इधर 30 की, यहाँ 40, 50, 60 और 70। चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट राउटर से। यहाँ पर हम पोर्ट एड्रेस डिफाइन कर देते हैं। प्रेफरेंस में गए और यहाँ से हमने ऑलवेज शो पोर्ट कर दिया, तो यहाँ पे हमारे पोर्ट्स आ जाएंगे। इससे हमें कन्फिगर करना थोड़ा सा इजी हो जाएगा। आप भी देख सकते हैं इसको आराम से। तो यहाँ पे सीरियल 00 में हम 20001 देंगे, और यहाँ पर 2002 एड्रेस देंगे, और यहाँ पर F00 में हम जो एड्रेस देंगे वो देंगे 10001। चलिए स्टार्ट करते हैं। ये राउटर 0 है, तो हम यहाँ पे पहले होस्ट नेम हम राउटर 0 डाल देते हैं ताकि याद रहे।
चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले कमांड है INTFS0/0 IP एड्रेस हम सीरियल पोर्ट का एड्रेस डालेंगे INTS0/0 IP एड्रेस S00 यहाँ पे कनेक्ट हो रहा है, तो हम यहाँ पे 20 की सीरीज दे देंगे, 20/0/1 सबनेट मास्क नो शट। अब क्योंकि यहाँ पे क्लॉक बनी हुई है तो इसे हम क्लॉक रेट देंगे। क्लॉक रेट जनरली हमें रियल लाइफ में कमांड नहीं देनी, या ISP के थ्रू कमांड चलती है जिसके अंदर बिट पर सेकंड देते हैं। ये देखिए मैं यहाँ क्वेश्चन मार्क डालूंगा तो बिट पर सेकंड की स्पीड आ रही है, देखिए ये। तो हम ये अभी यहाँ पर कोई भी स्पेसिफाई कर सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पे कोई भी ऑप्शन हम सिलेक्ट कर सकते हैं यहाँ पे। और पैकेट ट्रेसर के जो लेटेस्ट वर्जन है उनमें हमें ये कमांड चलानी भी नहीं पड़ती। और ये S01 है, यहाँ पर हम 70 सीरीज़ दे तो हम यहाँ 70/002 देते हैं और 70/01 यहाँ दे देंगे। तो हम ये एड्रेस डालेंगे, यहाँ पे हम एड्रेस डाल देते हैं 70.0.0.2 और इसके लिए हम INTS0/1 को सिलेक्ट करेंगे यहाँ पे और एड्रेस डालेंगे IP एड्रेस 70.0.0.2 उसके बाद 255.0.0.0 नो शट कर देंगे यहाँ पे। इसको हम ये कॉन्फ़िगर हो गया। अगर आप देखें यहाँ पे डू शो रन करते हैं हम राउटर 0 पे, देखिए 20/0 हमारा एड्रेस हो गया इस सीरियल पोर्ट का और 70/02 हमारा एड्रेस हो गया इस S01 का, आप यहाँ देख सकते हैं। और फास्ट इथरनेट का हमारे हमने जो यहाँ एड्रेस डाला वो है 10/0/0/1। तो हमारा ये राउटर 0 कॉन्फ़िगर हो गया। अब हम राउटर 2 पर आते हैं। राउटर 1 जो डायग्राम के हिसाब से है, यहाँ पे राउटर 1 को हम ऑन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले होस्ट नेम चेंज कर देते हैं। राउटर 1 यहाँ स्टार्ट करते हैं INT। यहाँ पे हमें सिर्फ 2 कमांड चलानी है सीरियल के लिए, एक serial0 एक serial01। यहाँ पे 20/0.2 एड्रेस आ जाएगा क्योंकि हमने यहाँ पे 1 दिया है तो यहाँ 20/0.2 आ जाएगा। तो INTS0/0 IP एड्रेस 20.0.0.2 उसके बाद 255.0.0.0 एंटर कर देंगे यहाँ पे हम। उसके बाद नो शट, ये देखिए ग्रीन हो गया। और अभी हमें S01 कॉन्फ़िगर करना है यहाँ पे। तो यहाँ पे INTS0/1 IP एड्रेस, यहाँ पे हम 30/0 सीरीज है तो इधर 30/0/1 दे देंगे। $255.0.0.0 उसके बाद नो शट। और क्योंकि यहाँ पे क्लॉक रेट आप देख सकते हैं इधर ये क्लॉक रेट आ रही है तो हम यहाँ क्लॉक रेट दे देंगे। तो हमारा ये कॉन्फ़िगर हो गया राउटर 1। इसको देखते हैं दोबारा से डू शो रन करके। अगर देखें serial00 पे यानी यहाँ पे 20/0.2 एड्रेस है और serial01 पे 30/0.1। तो
राउटर 2 पर आते हैं। अब यहाँ पे हम इसको कॉन्फ़िगर करते हैं। ये राउटर हम यहाँ पे राउटर 2 लिखा था, हम यहाँ होस्ट नेम चेंज कर देते हैं, होस्ट राउटर 2, ताकि कोई कन्फ्यूज़न ना हो। और राउटर 2 पे हमारे दो इंटरफेस हैं, एक CL00 एक CL01। तो CL00 पे 30 वाली सीरीज आएगी, यानी 3002। तो एड्रेस डालते हैं यहाँ पे INTS0/0, IP एड्रेस 30.0.0.2, उसके बाद 255.0.0.0। जैसे नो शट डाला, देखिए ग्रीन हो गया ये। और इसके बाद हम यहाँ पर अब हम इस राउटर पर आते हैं, जो कि राउटर नंबर 4 है। तो इसको स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे 3 एड्रेस हमें देने हैं। एक तो हमें यहाँ पे, अच्छा, एक राउटर एड्रेस हमें यहाँ पे भी देना है 4001 का। तो हम यहाँ पर लिखेंगे INTS0/1। उसके बाद IP एड्रेस 40.0.0.1, उसके बाद 255.0.0.0। नो शट, क्लॉक रेट 64,000। तो हमारे राउटर 2 कॉन्फ़िगर हो गया। इसको देखते हैं डू शो रन करके। अब यहाँ पर देखें S00 यानी S00 में 3002 एड्रेस आ गया, और S01 में हमारा ये 4001 एड्रेस आ गया। तो अब हमारा नेक्स्ट राउटर है, जिसको हमने राउटर 4 नाम यहाँ पर आया हुआ है। तो इसको कॉन्फ़िगर करते हैं। यहाँ पे 3 एड्रेस देने हैं, एक 40.0.0.2 एड्रेस देना है, एक 50.0.0.1 और एक 60.0.1। तो S00 यहाँ पे 40.0.0.2 आएगा, और फास्ट इथरनेट पे 50.0.1, और यहाँ पे हमारा 60.0.1 जो कि S01 एड्रेस है। तो इसके लिए हम यहाँ पे राउटर पर आते हैं। होस्ट नेम चेंज कर देते हैं, होस्ट राउटर 4। और IP एड्रेस पहले INTS0/0, इसका एड्रेस हम डाल देते हैं, जो कि हमारा IP एड्रेस 40.0.0.2। उसके बाद सर्वर मास्क 255.0.0.0। एंटर कर देंगे यहाँ पे, नो शट। उसके बाद INTFA0/0। उसके बाद IP एड्रेस हमारा यहाँ पर है 50.0.1। तो यहाँ एड्रेस लिखेंगे हम IP एड्रेस 50.0.0.1। उसके बाद सर्वर मास्क 255.0.0.0। नो शट। ये हमारा फास्ट इथरनेट अप हो जाएगा हमारा। आप देखें तो ये लास्ट राउटर, ये लास्ट इंटरफेस है इसमें S01, जो कि 60.0.1 है, और यहाँ क्लॉक रेट भी देनी है। तो हम 3 कमांड चलाएंगे। सबसे पहली कमांड है INTS0/1 नो शट, IP एड्रेस 60.0.0.1। उसके बाद सब मास्क 255.0.0.0। उसके बाद क्लॉक रेट 64,000। एग्जिट कर देंगे। यहाँ पे डू शो रन करके देखेंगे, तीनों हमारे इंटरफेस कॉन्फ़िगर हो गए हैं। यहाँ पे CL00 को हमारा 40.0.2 एड्रेस है, और CL01 को 60.0.1 एड्रेस आ गया। और जबकि अगर हम फास्ट इंटरनेट पे देखें तो फास्ट में हमारा 50.0.1 एड्रेस है। तो ये कॉन्फ़िगर हो गया। अब हम बस नेक्स्ट राउटर जो है,
तो ये बेसिकली राउटर 4 की कन्फिग्रेशन थी। इसमें 3 इंटरफेस थे। नेक्स्ट राउटर हमने राउटर 3 है, तो यहाँ पर 2 इंटरफेस देने हैं। यहाँ पे S00 में 60002 और S01 में 7001। तो स्टार्ट करते हैं यहाँ पे। राउटर 3 नाम देते हैं यहाँ पे, और आईपी एड्रेस, सॉरी पहले इंटरफेस आएगा INTS0/0। हम इस इंटरफेस को देते हैं एड्रेस S00 को, जो कि एड्रेस है 6002। आईपी एड्रेस 60.0.0.2, उसका 7 मास्क 255.0.0.0। नो शट करेंगे तो ये ग्रीन हो जाएगा, देखेंगे आप, ये ग्रीन हो गया, देखिए, यानी ये कॉन्फ़िगर हो गया। और हमारे पास एक इंटरफेस रह गया जो कि S01 है। यहाँ से आप देख सकते हैं S01, और इसका एड्रेस है 7001 एड्रेस डालेंगे यहाँ पे, और साथ में क्लॉक रेट भी देंगे। INTS0/1 आईपी एड्रेस 70.0.0.1, और उसके बाद 255 सबमास आ गया इसका, और क्लॉक रेट कुछ भी डाल सकते हैं, मैंने बताया आपको। तो यहाँ पर देखिएगा डू शो रन करके, देखिए S01 पे हमारा 7001 आ गया, और S00 जो हमारा एड्रेस उस पर 6002 है। तो यहाँ पे हमारा S00 पे हमारा 6002 एड्रेस आ चुका है। तो अब हमारे पास एक लास्ट राउटर, हमारे सारे बेसिकली कॉन्फ़िगर हो गए। तो अब हमें सिर्फ राउटिंग कॉन्फ़िगर करनी है, डायनामिक राउटिंग रिप प्रोटोकॉल की। तो उसके लिए जो फर्स्ट कमांड हमारी होती है वो है राउटर रिप। जितने इंटरफेस हैं वो हमें कॉन्फ़िगर करने हैं, जैसे 2000 वाला है, 10 है, 70, तो हमें उतने नेटवर्क डालने हैं। तो यहाँ पे नेटवर्क 3 आ जाएंगे यहाँ पे। एक तो आ गया 1000 वाला, दूसरा नेटवर्क आ जाएगा 20 सीरीज़ का, और तीसरा आ जाएगा हमारा नेटवर्क 70 का। तो एक बार दोबारा रिपीट करते हैं यहाँ पे। देखिए 10.0.0.1 का एड्रेस है, 20.0.0.1 का एड्रेस है, और 70.0.2 वाली सीरीज़ है यहाँ पे। तो इनका नेटवर्क हमने ले लिया 10, 20 और 70, क्योंकि जितने भी कनेक्टेड इंटरफेस है उनका नेटवर्क आईडी हम डालते हैं। तो ये डाल दिया हमने राउटर 0 पे। अब राउटर 2 पर आ जाइए, सॉरी राउटर 1 पर आ जाइए। तो यहाँ पे 2 नेटवर्क हमें डालने हैं, एक तो 20 का डालेंगे और यहाँ पे हम 30 का डालेंगे। राउटर रिप से हमारा रिप कॉन्फ़िगर हो गया। उसके बाद नेटवर्क 20.0.0.0, और उसके बाद नेटवर्क 30 आ जाएगा, 30 डॉट तो इस राउटर पे हमें 2 इंटरफेस है, 30 और 40, तो 2 नेटवर्क ऐड होंगे यहाँ पे। राउटर रिप से रिप प्रोटोकॉल एक्टिवेट हो गया, और नेटवर्क है हमारे, एक तो 30 सीरीज़ है तो 30.0.0.0, और दूसरी सीरीज़ है नेटवर्क, ये देखिए राउटर 2 पे हमने ये 30 और 40 का नेटवर्क हमने कॉन्फ़िगर कर दिया। इसके बाद हम राउटर 4 पर आते हैं। यहाँ पे 3 नेटवर्क हम ऐड करेंगे, एक तो 40 की सीरीज़ का, एक 60 की सीरीज़ का, और एक 50 का। तो वही सेम कमांड चलेगी यहाँ पर भी।
राउटर रिप नेटवर्क या 3 हो जाएंगे बेसिकली। एक तो हो जाएगा हमारा 40 वाला, नेटवर्क 50.0.0.0, 40 होगा, 50 होगा, और हम यहाँ करेंगे 60। तो यहाँ राउटर 4 भी कन्फिगर हो चुका है राउटर रिप के साथ। अब हम आते हैं राउटर 3 पे। इसके अंदर दो नेटवर्क डालें, एक 70 का एक 60 का। तो हमारे पास राउटर 3 भी कन्फिगर हो गया अब, जबकि बल्कि सभी राउटर में हमने राउटिंग कन्फिगर कर ली है। और अब बस आउटपुट देखना बाकी है। पहले हम एक एड्रेस डालते हैं कंप्यूटर में। और यहाँ गेटवे का एड्रेस आएगा 10.0.0.1। तो एक एड्रेस हम यहाँ पे भी डाल देते हैं, जो कि मान लें 50.0.0.2 का एड्रेस है, ठीक है। और गेट आएगा 50.0.0.1। तो हम यहाँ से पिंग कमांड देखेंगे और इसको 50.0.2 को पिंग 50.0.0.2। ये देखिए पिंग हो गया यहाँ पे। और अगर हम यहाँ से पिंग करना चाहें तो हम यहाँ से पिंग कर सकते हैं। तो यहाँ से हम एड्रेस देंगे, इसका खुद का एड्रेस है 50, तो हम यहाँ 10 को पिंग करेंगे 10.0.2। ये देखिए रिप्लाई आ गया हमारा। तो अब हमारा जो राउटिंग इंफॉर्मेशन प्रोटोकॉल है वो पूरा कॉन्फ़िगर हो गया है इस पूरे नेटवर्क में। तो जैसे मैंने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था, जो रिप प्रोटोकॉल है वो होप काउंट पे वर्क करता है। होप काउंट अब कैसे कॉन्फ़िगर करेंगे देखेंगे यहाँ पे। जैसे यहाँ से यहाँ हमारे पास एक होप हो जाएगा, और यहाँ से यहाँ 2 होप, और यहाँ से यहाँ 3 होप। तो टोटल यहाँ पे हमारे कितने होप हो गए? 3 होप हो गए यहाँ पे हमारे। यहाँ 3 होप हो जाएंगे यहाँ पे। और अगर यहाँ से यहाँ काउंट करें, यहाँ से यहाँ 1 होप और इधर से यहाँ 2 होप, तो इधर हमारे कितने होप हो गए? इधर हमारे हो गए 2 होप। तो यहाँ पे हमारे 2 होप हो गए और इधर 3। तो ये जो बेस्ट मानेगा वो इस रूट को मानेगा, क्योंकि इसमें जो है होप कम है। तो इसको चेक करने के लिए हम कैसे करेंगे? हम यहाँ पर एक कमांड चलाएंगे, जो कमांड है ट्रेस रूट। ट्रेस रूट एक ऐसी कमांड है जो कि हमारे डाटा को ट्रेस करती है कि डाटा कहाँ से जाएगा। तो मैंने 50.0.2 हमारा जो डेस्टिनेशन कंप्यूटर का एड्रेस है वो डाला है। और यहाँ से अगर मैं इसको ट्रेस रूट करता हूँ, तो ये देखिए ये पहले 70.0.1 पे गया और उसके बाद 60.0.1 पे। तो 70.0.0.1 हमारा ये एड्रेस है, और 60.0.1 जो है हमारा ये एड्रेस है।
और लास्ट में 5002। तो ये नीचे के रास्ते से गया है। अगर मैं इस रूट को शट डाउन कर दूं इसमें से किसी को, तो ये यहाँ से जाएगा। चलिए चेक करते हैं इसको। INTS0/0 को मैंने यहाँ पे शट कर दिया। अब देखिए डाटा जो है हमारा यहाँ से जाएगा। तो चेक करने के लिए हम कमांड चलाएंगे, सेम कमांड ट्रेस रूट 50.0.0.2। यह देखिए अब ये 20.02 रास्ते से गया, यानी इस ऊपर वाले रास्ते से गया है ये 20.02 पे। उसके बाद 30.02 पे आ गया ये, और उसके बाद 40.02 पर आ गया, और ये लास्ट है 50.02। अब मैं अगर इसको वापस नो शट कर देता हूँ, यह इनेबल हो गया। अब देखते हैं इसको दोबारा से। अब देखिए वापस से 70.01, 60.01 और 52 से हो गया है ये। तो इस पूरे पैटर्न को करने के बाद हमें ये पता लगा कि रिप होप काउंट के ऊपर वर्क करता है। ऊपर हमारे 3 होप थे, तो इसने ऊपर वाले को सेकंड रूट अल्टरनेट माना। तो नीचे हमारे 2 होप थे, तो इसने राउटर ने इस रूट को पहले प्रायोरिटी डाटा भेजने के लिए। हमने जब शट डाउन कर दिया तो इसने फिर भी बैकअप पाथ ले लिया। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करें और सब्सक्राइब करें। मेरे और भी लेटेस्ट वीडियो की इन्फॉर्मेशन आप अपने ईमेल आईडी में रिसीव कर सकते हैं। उसके लिए आपको सब्सक्राइब करना होगा। थैंक यू।